1 बजे फहरा दिया गया। तो एक प्लानिंग थी बदनाम करने की सरकार की और सिस्टम की, कि किस प्रकार से आंदोलन को जो आरोप लगाते रहे हैं कि पाकिस्तानी, खालिस्तानी, कनाडाई, रोहिंग्याई, मुसलमान, न जाने ये कितने आरोप जो भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये बदनाम करने का जो साजिश रच रहे हैं, ये सरकार ने कल पूरा प्रयास किया है। और ये देखिए जो सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अंसारी और मैं इस वक्त मौजूद हूं गाज़ीपुर बॉर्डर पे, जहां पर पिछले 63 दिन से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। और कल ट्रैक्टर रैली के बाद, ट्रैक्टर रैली के दौरान जिस तरह लाल किले पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके बावजूद यहाँ किसानों का जोश कम नहीं हुआ है, बल्कि जोश और बढ़ गया है। थोड़ा भीड़ ज़रूर कम हुई है, क्योंकि जो लोग आए थे ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेने के लिए वो वापस चले गए हैं, लेकिन बाकी लोग यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ किस तरह से उस घटना को लोग देखते हैं, हम बात करते हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम आपका? मुरादाबाद से। क्या नाम आपका है? मेरा नाम नव सिंह है। नव सिंह जी, जिस तरह से कल लाल किले पर कुछ लोग चढ़े और वहाँ धार्मिक झंडा फहराया गया, उसके बाद टीवी चैनलों ने इसके ऊपर बड़ा शोर मचाया, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये एक पहली बात तो ये टीवी चैनल वाले दोषी हैं उसमें। दूसरी बात, वहाँ जब वो आदमी झंडा फहरा रहा था, कितने मीटर की ऊंचाई थी ये बताओ आप बताओ कितने मीटर की ऊंचाई होगी उसकी? रही होगी, अच्छी ऊंचाई रही। लाल किले पर ऊंची है, कम से कम मेरे अनुमान में 20 मीटर तो होगी। 20 मीटर आदमी चढ़ने में कुछ देरी लगी होगी। पुलिस ने उसे क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं गोली मारी उसका? क्यों नहीं उसे पकड़ा? कहाँ थी वो पुलिस इनकी? हमारे किसान को तो गोली मार दी इन्होंने, और उसका गोली नहीं मारी, उसे पकड़ा नहीं। कारण क्या है ये? दूसरी बात, हमारे लोगों को घेर कर उधर मतलब ये प्रमाण है साक्षात सही, ये प्रमाण है बिल्कुल सत्य, हमसे ले कोई प्रमाण। हमारे लोगों को घेर कर खुद बीच में ऐसे 20, 25, 30 आदमी थे वो, जिनके पास ट्रैक्टर भी थे, वो उन्हें ज़बरदस्ती उधर ढकेल कर ले जा रहे थे लाल किले की तरफ। उन्हें घेर लिया बीच में। हमारी एक गाड़ी जिसका नाम दीपक है, लड़का मुरादाबाद का ही है, युवा है, वो कम से कम 1 घंटे तक उसमें घिरा रहा। बड़ी बहुत मुश्किल से उसमें निकल कर आया, और वो भी लड़ फिर कर, मतलब बहुत बड़ा संघर्ष करके जब निकल कर आया। हमारे लोग उसमें से बड़ी मुश्किल से निकल कर आए, और उन्हें ज़बरदस्ती लाल किले की तरफ ले जाया जा रहा था। वो कौन लोग थे? वहाँ पुलिस कहाँ थी? दूसरी बात, ये किसान के बीच में जो भी कुछ हुआ है, ये घुसपैठियों के द्वारा हुआ भाई साहब। किसान का कहीं दोष नहीं। घुसपैठियों को रोकने की, आंदोलन में घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी क्या किसान संगठनों की नहीं थी, आप लोगों की नहीं थी? है जो आप कह रहे हैं साहब घुसपैठियों की वजह से हुआ है, उसको रोकने की, उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? हमें पता कौन आप घुसपैठी हो क्या? आपका हमारे ऊपर ऐसा कोई शीशा है हमारे पास जो हम तुम्हें समझ ले तुम कौन हो? भाई हमारे बीच में आराम से आदमी निकल गया था, आप भी लोग भी निकल रहे थे, कहीं कोई बदतमीजी निकली? ऐसा है, हमारा जो राकेश शिकायत और नरेश शिकायत है, वो भी देवता है। वो कोई बदतमीजी उसने आखिर तक 2 महीने में हमने कोई बदतमीजी नहीं करी। आज ये रोड जाम कर रहे हैं, मतलब यहाँ की जनता को दर्शाने के लिए, भड़काने के लिए, यहाँ की जनता को भड़काने के लिए कर रहे हैं ना कि किसानों के प्रति। नव सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए, अब हम और लोगों से बात करता हूँ। तो देखिए नव सिंह जी कितना गुस्से में है, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जब वो पोल पे चढ़ के वो शख्स झंडा फहरा रहा था लाल किले पे, तो दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था और गोली मारनी चाहिए थी। गोली क्यों नहीं मारी, ये गंभीर सवाल उठाया। जी, आप मौजूद थे, ये चश्मदीद हैं जो लाल किले पर उस घटना के दौरान। थोड़ा पीछे हो जाइए भाई साहब। आप भी ऐसा है तो बात ये मैं बताना। शुभ नाम? और मेरा नाम सुनील चौधरी, मैं मुरादाबाद से हूँ। बताइए, हाँ, क्या हुई थी घटना, कैसे घटना हुई? ऐसा है, और किस वक्त हुई? हाँ, मैं गाजीपुर की मैं मेन कारण बताता हूँ, ये ITO तक पब्लिक कैसे पहुँची। नहीं, वो मत चाहिए, वो तो हम तो आप ही बताइए, लाल किले वाली घटना कैसे हुई? देखिए, लाल किले की घटना का जो सूचना है वो इस तरीके से है कि कुछ सूचना है कि आपने देखा है? नहीं, लाल किले में नहीं था, मैं गाजीपुर बॉर्डर पे था। गाजीपुर बॉर्डर पे मैं था, मैं चश्मदीद वहाँ का। तो लाल किले की बताऊं कि मैं गाजीपुर की? लाल किले वाली की आप थे? लाल किले पे मैं नहीं। लाल किले पे हम नहीं थे वहाँ। लाल किले की हमारे पास हमारे लोगों ने हमें बताया खाली। हाँ बताया, क्या बताया? उन्होंने ये बताया था कि सुबह जानकारी मिली कि कुछ लोग, जैसे बाबूजी ने बताया कि हमारे संगठन के लोग अभी 2 बजे तक शायद ITO पर रुके हुए थे, जो ये सब चल रहा था 2, ढाई 3 बजे तक। लेकिन उस समय तक वहाँ पे कम से कम 50-60 आदमी ऑलरेडी झंडा पहुँच के फहरा रहे थे।
जब पब्लिक पहुंची है उसके बाद वहाँ पे ऑलरेडी झंडा फैल चुका था और पुलिस वहाँ मौका इबादत पे खड़ी हुई थी और हमारे ट्रैक्टर और पब्लिक वहाँ नहीं गई, वो रोड पे रही है। सरकार का प्लान समझ लीजिए। पहले अपना नाम बताइए, बताइए आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं अंशुमन ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सिस्टम सुधार संगठन आगरा से बिलोंग करता हूं। अब बताइए जी, आप इसको लाल किले पर जिस प्रकार से कल घटना घटित हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान इसकी निंदा करते हैं और ये देश के हित में बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप इस बात को एक चीज़ दूसरे आईने से देख लीजिए, किसान 2 बजे ITO पर था और तिरंगा 1 बजे फहरा दिया गया। तो एक प्लानिंग थी बदनाम करने की सरकार की और सिस्टम की, कि किस प्रकार से आंदोलन को जो आरोप लगाते रहे हैं कि पाकिस्तानी, खालिस्तानी, कनाडाई, रोहिंग्याई, मुसलमान, न जाने ये कितने आरोप जो भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये बदनाम करने का जो साजिश रच रहे हैं, ये सरकार ने कल पूरा प्रयास किया है। और ये देखिए, जो भी गोदी मीडिया है सुबह से ही, कल सुबह से ही शाम तक यही चलाया है और आज भी चला रहे हैं कि तिरंगा फहराया। भैया, हमने नहीं किसी धर्म का फहराया है, वो तुम्हारे लोगों ने फहराया है। जो व्यक्ति पकड़ा गया है सिद्धू, वो सन्नी देओल का प्रतिनिधि है और उसके मोदी जी के साथ में है। जिस प्रकार से हमें बदनाम और बर्बाद करने की साजिश की जा रही है, वो अभी नहीं, इनकी तो DNA में है। आप स्वतंत्र आज़ादी के पूर्व से जाइए, ये खाकी पैंट पहन के तब भी बदनाम करते थे हम लोगों को, आज पूरा पैंट पहन के भी बदनाम करते हैं। पहले अंग्रेजों की किया करते थे गुलामी, आज हम लोगों को बर्बाद करने का साजिश रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? पहले तो बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मोइन है और मैं इस यूपी से आया हूँ, गाजियाबाद क्षेत्र से। लेकिन मुझे यहाँ 3-4 घंटा हो गया है, मुझे 4-5 घंटे इधर आए हो गए और इनके काफ़ी इधर से वहाँ तक मेंबर और ट्रैक्टर, काफ़ी किसान देख रहा हूँ मैं यहाँ, बहुत किसान हैं। और इनका जो आंदोलन चल रहा है बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, मैं ये देखा हूँ। इनकी कोई हरकतबाजी यहाँ कैसी भी कोई मुझे नज़र नहीं आई। और एक चीज़ और है कि ये किसान खुशी में नहीं बैठे हैं, ये खुशी में नहीं बैठे हैं, ये यहाँ रोटी खाने या खुशी में नहीं आए, ये रोड पर रोटी खाने यहाँ बैठे हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं, हम और लोगों से बात करते हैं। आप आइए, आपसे भी थोड़ी देर पहले आप आइए आप आइए जी। क्या शुभ नाम आपका है, कहाँ से? मेरा नाम मनोज सिसोदिया और मैं अलीगढ़ से आया हूँ। 6 दिसंबर 2019 को मैं आया था और तब से मैं निरंतर यहीं पर हूँ। मनोज जी, बताइए कि जो कल लाल किले की घटना हुई उसके बाद किसान आंदोलन पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। पूरा मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो किसान आंदोलन को लेकर के कई तरह के सवाल उठा रहा है। क्या कहेंगे आप? ये तो एक साजिशन था। देखिए, किसान जो होता है वो इस साजिश को समझ नहीं पाया है, क्योंकि वो हमारा जो 26 नवंबर से ये आंदोलन चल रहा है और 26 नवंबर से निरंतर इस मंच के माध्यम से हमको ये समझाया जाता है कि यहाँ पे, क्योंकि ये जो सरकार है ना, ये पहले प्री प्लानिंग से इस आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिश कर रही है। साजिश के तहत इसने सर्वप्रथम ये आरोप लगाया कि ये माओवादी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी सपोर्टर हैं, ये किसान नहीं है। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे कहती है कि हाँ, ये किसान है, आइए हम आपसे वार्ता करते हैं। किसानों से वार्ता करती है ये सरकार। दूसरी तरफ इस सरकार के नुमाइंदे गांव में जाकर प्रचार करते हैं कि ये तीनों के जो कृषि काले कानून है वो किसानों के हित के लिए हैं। आप देखिए, इसमें 2 तरह की बात है ना, आप किसानों से वार्ता कर रहे हो एक तरफ, दूसरी तरफ ये कर रहे हो। लाल किले वाली घटना पर आप आइए। लाल किले की घटना पे ही आ रहा हूँ मैं। आप देखिए, लाल किले की घटना के लिए हमारे जो, ये कल नहीं हुआ, इसका जो लाल किले की घटना का था, काफ़ी दिनों से, लॉन्ग टाइम से हमारा ये यहाँ से अनुमानिक माध्यम से और नेशनल मीडिया के माध्यम से भी ये हो गया था कि हम 26 जनवरी को लाल किले दिल्ली में अपना गणतंत्र दिवस का शांतिपूर्ण ढंग से चलाएंगे। उसके बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली कमिश्नर और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ हमारे किसान जत्थेबंदियों की वार्ता होती है। रात को 10 बजे तक वार्ता होती है। हमें रूट मैप जो पहले देते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं, फिर रूट मैप देते हैं, फिर चेंज करते हैं। अब जो रूट मैप हमें पहले दिया गया था वो यहाँ वायरल हुआ, यहाँ से मन से पता दिया गया कि वो है। रात को 10 बजे फिर रूट मैप चेंज करते हैं। उसके अनुसार हमारे जो किसान नेता है वो आगे यहाँ से 2 किलोमीटर, उसके बाद 4 किलोमीटर पे वो खुद बैठते हैं। मतलब कुल मिला के आपका कहना ये है कि उसके पीछे साजिश थी? देखिए, हाँ, वो साजिश थी। उस साजिश का मैं बताता हूँ कैसी साजिश थी। हमारे नेता खुद बैठते हैं, लेकिन आगे चल के जो बीजेपी के और आरएसएस के कुछ जो वो थे वो हमारे उसमें आ जाते हैं और कुछ ट्रैक्टरों को लेकर वो हमारे साथ चलते हैं और रूट को डाइवर्ट कर देते हैं। अब वो रूट को डाइवर्ट करते हैं तो उसमें दिल्ली पुलिस की और सरकार की उसमें साजिश थी। उस रूट पे उसको वो सख्ताई नहीं करते, उनको जाने देते हैं। जब वो ITO पे पहुंच जाते हैं, मैं पूछता हूँ सरकार से कि हमारे किसान ITO तक कैसे पहुंच गए?
ये सरकार की नाकामी नहीं है। आईटीओ पे जाके कुछ पुलिस वाले उनका ऑब्जेक्शन उठाते हैं, कुछ पुलिस वाले। जब आपको पहले से आपको पता था कि 26 जनवरी को किसान परेड चल रही है तो उसमें कुछ हो भी सकता है, और आप लगातार बोल रहे थे कि नहीं कुछ अराजकता हो सकती है, कुछ अराजकता हो सकती है, कुछ अराजकता होती है। तो यानी इसका मतलब कि आपको मालूम था अराजकता हो सकती है और आपकी प्लानिंग थी उस अराजकता को खत्म करने को, प्लानिंग पूरी सोची समझी साजिश को कामयाब करने के लिए आपने उस रूट को खाली छोड़ा और हमारे किसान कुछ वहाँ पे भटके हुए किसान, वो साजिशन नहीं थे। मैं अगर जा रहा हूँ, मैं भटका हुआ हूँ तो मेरे पीछे 10 जाएंगे। तो आप ये देखिए कि किस तरह से किसानों का जो जोश यह बरकरार है और इनका साफ तौर पे कहना ये है जी। उसमें क्या होता है जब वो आईटीओ पे चले जाते हैं, आईटीओ पे इनके साथ आप पूरी कहानी वो सबने देखा है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ और हुआ है, उसमें जो घटना हुई उसके बारे में आप सीधा समझ देखिए सीधी घटना है, सीधी घटना है। उसकी उन किसानों के साथ में बीजेपी और आरएसएस के कुछ आदमी वहाँ लाल किले पे पहुंच जाते हैं। वही बीजेपी के प्रचारक जो मोदी जी के साथ होते हैं, वही जो सन्नी देओल का प्रचार करते हैं, वो वहाँ चढ़ जाते हैं लाल किले पे और झंडा फहरा देते हैं। वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है। अगर किसान होते तो किसान के रूट के हिसाब से चलते, अगर किसान होते तो वो किसान का झंडा फहराते, राष्ट्रीय झंडा फहराते देश का। वो कोई एक झंडा नहीं फहराते, वो धर्म का झंडा नहीं फहराते। इन सरकार का सीधा सा है कि लटकाओ और भटकाओ, किसानों को बदनाम और बर्बाद करो। किसान चाहता है मन की बात, नहीं दिल की बात। किसान जुमलेबाजी नहीं, जमीनबाजी चाहता है। किसानों का स्पष्ट एजेंडा है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। शुक्रिया। तो आप ये देखिए कि लाल किले की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सबकी एक राय है कि ये साजिश थी और इस साजिश को रोकने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही है और सबने एक सुर में ये बात कही है। और अब इनका इरादा, ये पक्का इरादा करके बैठे हैं कि जब तक कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती है ये लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। भले ही आज यहाँ भीड़ थोड़ा कम दिख रही हो, लेकिन जोश में कहीं कोई कमी नहीं है, बल्कि जोश पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ा हुआ है।